Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard हिंदी lesson number 3 that is कबीर पूरक पठन। ऑलरेडी इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। मुहावरा दिया गया है दाल न गलना सफल न होना। इसमें हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट के सारे आंसर्स आपके। उत्तर लिखिए। महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी वह समानता जो कबीर और तुलसी दोनों में थी। इन दोनों का आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन है कबीर की विशेषताएं। तो ये जो आंसर महिमा में कबीर के प्रतिस्पर्धी कौन है? तुलसीदास। जो कबीर और तुलसी दोनों में थी वो कौन सी समानता है? दोनों का भक्त होना, दोनों ही भक्त थे। कबीर की विशेषताएं फकड़ाना स्वभाव है, मस्ती, वाणी तेज ये सारी चीज़ें उनकी विशेषताएं हैं। कबीर की वह संपत्ति जो निराली है वो हम देखेंगे आगे के पेज में। और यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है, अगर आप हार्ड वर्ड लर्न कर लेते हो तो चैप्टर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज चैप्टर थोड़ा हार्ड है तो वो आपके लिए मुश्किल होगा समझ पाना। प्रतिद्वंदी का मतलब प्रतिस्पर्धी, यानी कि जिसमें एक दोनों में क्या होता है, एक कह सकते हैं कि कंपटीशन। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? कॉम्पिटिटर हैं। दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया। ठीक है, ये देखने सोचने का विचार का पहलू, यानी कि देखने का नज़रिया। अलग अलग लोगों के परसेप्शन होते हैं। ठीक है, किसी एक चीज़ को लेके। तो जैसे अभी कबीर को लेके कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तो यानी दो लोगों का, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है कबीर को देखने का। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या? नज़रिया किसी को देखने का। फक्कड़ाना यानी फक्कड़ों जैसा स्वभाव, यानी कि मुँह पे बोल देना। ठीक है, जो भी है बोल देना सही। फटकारना यानी लोगों को एकदम से सत्य कहकर चुप करा देना, एकदम खड़ी और कड़ी बात जो लोगों को दिल में लग जाए वैसी बात, और उसे लोगों को चुप करा देना। अद्वितीय यानी अद्वितीय, द्वितीय का मतलब होता है दो, तो दूसरा कोई ना हो, यानी बेजोड़ एकदम, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। विराजना यानी विद्यमान होना, दोनों ही हार्ड वर्ड है। तो यानी कि विराजना, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान को विराजिए, यानी बैठिए, आइए, पधारिए, वैसा विद्यमान होना, होना किसी चीज़ का। अनुकरण यानी फॉलो करना, या देखा देखी किसी चीज़ को करना। ठीक है, देखा देखी किया जाने वाला कार्य यानी फॉलो करना, या बोलते ना कि किसी को देख के एज इट इज़ उसके जैसा बनना, उसके जैसा रहना, वैसा प्रयास करना। चेष्टा यानी प्रयास या कोशिश। आगे का देखते हैं अभी क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन था पीछे उसका आंसर है क्वेश्चन के साथ में ही, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। घट ये यानी घट गया, कम हो गया। मुराड़ा यानी लुआठी। ये जो हार्ड वर्ड हैं काफ़ी हार्ड है। तो जैसे अवतरण यानी किसी का अवतरण होना, जैसे बोलते हैं ना कि नीचे आना, पैदा होना। द्वैत अपने पराये का भेद यानी भेदभाव करना, मतलब कि कह सकते हैं पार्शियलिटी। और अक्षर, यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे अर्थ क्या है? आत्म या ब्रह्म। अब अक्षर का मतलब अक्षर भी होता है। अक्षर यानी जो हम अक्षर लिखते हैं। बासा यानी जिसका वास, निवास। बिनसय यानी बिनस जाना, नष्ट हो जाना। जोग योग मध्य यानी मध्य में, बीच में। मुराड़ा का मतलब लाठी होता है। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। ये 2 मार्क्स का आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो स्वमत होता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसके ये सारे आंसर्स गिवन है।
क्रांतदर्शी यानी जो सर्वज्ञ है, जो सब जगह है। माशूक यानी जो बहुत प्यारा है। ये सब तो इजी है। ये फक्कड़ का मतलब यहाँ पे वही उच्छृंखल यानी जो मुंह में आए बोल देना। कवायद यानी कोई चीज़ करना, ठीक है। चित्त यानी अंतःकरण, मन। बाह यानी बाहरी, व्यर्थ यानी बेकार। निर्मम यानी जो निष्ठुर है, जिसके अंदर दया नहीं है। निष्ठुर भी हार्ड वर्ड है, हार्ड वर्ड ही है, तो कुछ भी इजी नहीं है यहाँ पे। निष्ठुर निर्मम का मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, ममता नहीं है, जो कठोर है। सेंत यानी मुफ्त। विकट यानी भयंकर, भयंकर यानी भयानक, जो बहुत बड़ा हो। कदाएँ यानी कभी कभी। साध्य का मतलब जो कोई भी काम ऐसा जो पूरा किया जा सके, जो साध सके इंसान, वो। ये जो पीछे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हैं। अभिमान त्यागे यानी घमंड को छोड़ना। दैन यानी दीनता, दीनता भी हार्ड वर्ड ही है। दैन दीनता यानी गरीबी, गरीबी। युग प्रवर्तक यानी युग को जो बदल दे, एकदम चेंजेस ला दे। दुविधा यानी संशय यानी शक, शंका। बाकी तो इजी है। आत्मसमर्पण कर देना यानी अपने आप को समर्पित कर देना किसी पे, किसी के लिए। आपके फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का पार्ट नहीं अभी बनाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है एग्ज़ाम हो गया है, तो बुक तो मुझे अब मिली डाइजेस्ट। अब फिर भी अगर आपको नीड हो और एग्ज़ाम ना हुआ हो तो कमेंट बताइए, मिल जाएगा आपको। कमेंट आएगा फर्स्ट सेकेंड के लिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ये देखिए, संत के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सारे चैप्टर जो हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, वो 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, स्वमत के लिए। यहाँ पे हार्ड वर्ड जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।